नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम सभी लोग भारतीय संविधान से जुड़े हुए भाग संविधान संशोधन के विषय में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में किस प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं या उनकी क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से संविधान संशोधन के विषय में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। यह भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में है और यहाँ पे यह प्रक्रिया जुड़ी हुई है। यानी संविधान में भाग 20 और अनुच्छेद 368 यह जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग बात करें कि यह अनुच्छेद संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया को तय करता है। भारतीय संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति संसद को है और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है। यानी जो सांसद है वहाँ पर दोनों सदनों में इसको पास किया जाना और राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। संविधान के जो संशोधन हैं वह 3 प्रकार से किए जा सकते हैं, जिसमें दूसरे और तीसरे प्रकार के संशोधन का वर्णन जो है अनुच्छेद 368 में शामिल है। पहले प्रकार के जो संशोधन हैं वे शामिल हैं जिसमें भारत की संसद के प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत के द्वारा किसी भी विधेयक को संशोधन किया जा सकता है। दूसरे और प्रकार के संशोधन वे शामिल हैं जिनमें संसद के प्रत्येक सदन में निर्धारित विशेष बहुमत द्वारा प्रभावी किया था। और तीसरे प्रकार के संशोधन वे शामिल हैं जिनकी आवश्यकता संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से और साथ ही साथ कम से कम आधे राज्य की विधानसभाओं के द्वारा उसे समर्थन प्रदान किया जाए, तभी वह संशोधन हो सकता है। यानी पहले में दूसरे में विशेष बहुमत और तीसरे में विशेष बहुमत के साथ साथ लगभग आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा उसको समर्थन दिया जाना चाहिए। तो संशोधन इन 3 प्रकारों से किया जा सकता है। अब अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान में अभी तक 106 संशोधन हो चुके हैं, जिसमें पहला संविधान संशोधन 18 जून 1951 को किया गया था, जबकि अंतिम जो अभी तक का जो सबसे लास्ट संविधान संशोधन है वह 28 सितंबर 2023 को किया गया है। यानी राष्ट्रपति की अनुमति इस पर प्राप्त हुई है। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन से संविधान संशोधन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इनके विषय में हम लोग देखते हैं कौन कौन से संविधान संशोधन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रथम संविधान संशोधन की। जो संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, इसके अंतर्गत संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था और इसमें भूमि सुधार, न्यायिक समीक्षा आदि विषयों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और यह संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए किसी भी व्यापार कारोबार पर बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंध को नए आधार प्रदान करता है। दूसरा अगर देखते हैं तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इसमें राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और यह जो पुनर्गठन से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया था। और 13वां संविधान संशोधन जो है वह नागालैंड को 1962 में हुआ था और नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं 14वें संविधान संशोधन की। 14वें संविधान संशोधन द्वारा पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन, दीव आदि को विधानमंडल के पांडिचेरी के लिए विधानमंडल की मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी। फिर है 18वां संविधान संशोधन। तो 18वें संविधान संशोधन में पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया था। और फिर आते हैं हम लोग 31वें संविधान संशोधन 1973 में। इसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी और इसका आधार जो था वो 1971 की जनगणना थी। फिर 36वें संविधान संशोधन की बात करें तो यह 1975 में हुआ था और इसके आधार इसमें ये था कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अब हम लोग बात करेंगे 39वें संविधान संशोधन की।
तो इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों के चुनाव को न्यायिक जांच से परे रखा गया था। फिर है 42वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यह 1976 में हुआ था। इसमें इसको लघु संविधान संशोधन का नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें संविधान में बहुत से बड़े बदलाव किए गए थे। तो सबसे पहला जो इसके मुख्य तथ्य हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के, सबसे पहला है कि मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसके द्वारा मूल कर्तव्यों को भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया। फिर है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। फिर एक ये संशोधन किया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया कि वो बाध्य है। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया, और गणपूर्ति यानी कोरम की जो व्यवस्था होती थी किसी भी सभा को चलाने के लिए, वो उसको व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ये है कुछ संविधान में संशोधन हुए जिनके जो है बताया गया है। फिर हम लोग बात करेंगे 44वें संविधान संशोधन, जो कि 42वें संविधान संशोधन के बिल्कुल उलट था। इसमें पहली बार गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से बढ़ा कम करके 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति विधेयक को मानने के लिए बाध्य नहीं रह गया, उसे पुनर्विचार के लिए कैबिनेट को वापस भेज दिया। और हाँ, फिर अगर वो विधेयक आता है वापस, तो उस पर राष्ट्रपति अपने अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। गणपूर्ति व्यवस्था यानी कोरम व्यवस्था को पुनः जारी किया गया, और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। और यह कैसा अधिकार बन गया? कानूनी अधिकार। अब हम लोग बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, 1985 में हुआ था। इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें दल बदल का जो कानून था, दल बदल कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस आधार पर जो प्रत्याशी हैं उनको अयोग्य घोषित किया जाता है। फिर है 53वां संविधान संशोधन 1986। इसमें केंद्र शासित मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। और फिर 55वां संविधान संशोधन 1986, इसमें केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। और फिर 56वां संविधान संशोधन 1987, इसमें गोवा को जो है राज्य बनाया गया। अब हम लोग बात करते हैं 61वें संविधान संशोधन की। तो 61वां संविधान संशोधन ये था कि इसमें लोकसभा और विधानसभा में चुनाव में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और फिर हम लोग बात करते हैं 71वें संविधान संशोधन 1992 की। इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची, जो कि भाषाओं को लेकर के है, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर 73वां संविधान संशोधन, जो कि संविधान परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह 1992 में हुआ। इसमें से संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11 को शामिल किया गया। और इसमें क्या व्यवस्था की गई? वो ग्रामीण स्थानीय प्रशासन यानी पंचायतों के गठन की व्यवस्था की गई। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम लोग बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन 1992 की। इसमें संविधान में भाग 9 का और अनुसूची 12 को जोड़ा गया, और उसमें यह व्यवस्था की गई शहरी स्थानीय प्रशासन यानी नगरपालिकाओं के गठन की व्यवस्था की गई। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम लोग बात करते हैं 86वें संविधान संशोधन, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। इसमें मूल अधिकारों में एक अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके आधार पर कानून द्वारा निर्धारित किया गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया, और यह जो है मूल अधिकार में शामिल है। प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया इसके तहत, यह मूल। फिर है 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, यह प्रावधान किया गया। चाहे वह राज्य में हो, चाहे वह राज्यों की केंद्र में हो, दोनों जगह यह व्यवस्था है। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें 8वीं अनुसूची में 4 और नई भाषाओं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। और इस प्रकार कुल मिलाकर भाषाओं की संख्या जो हो गई 22 हो गई है। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है।
फिर हम लोग बात करेंगे 97वें संविधान संशोधन 2011 की। इस संविधान में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संरक्षण प्रदान किया गया। इसके लिए मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 बना दिया गया और सहकारी समितियों के लिए विकास के लिए राज्य की नीति में या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया और संविधान में एक नया भाग 9ख जोड़ा गया जिसे सहकारी समितियों के नाम से बताया गया। फिर 99वां संविधान संशोधन 2014, इसमें बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया, परंतु 2015 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इस संशोधन को असंवैधानिक करार दे दिया गया और पुनः से कॉलेजियम व्यवस्था लागू कर दी गई। अब हम लोग बात करते हैं 100वें संविधान संशोधन की, जो कि 2015 में हुआ। इसके संशोधन द्वारा भारत के और बांग्लादेश के मध्य कुछ क्षेत्रों की अदला बदली की गई। फिर 101वां संविधान संशोधन या जीएसटी से जुड़ा हुआ और जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से देश में लागू किया गया। तो 100वां 2015 और 101वां 2016। तो 100वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश के बीच में क्षेत्रों की अदला बदली है। फिर है 102वां संविधान संशोधन 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया इसके तहत। फिर है 103वां संविधान संशोधन 2019, इसमें सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से जो कमज़ोर छात्र या हैं उनको ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था के तहत 10% के आरक्षण का प्रावधान दिया गया। फिर है 104वां संविधान संशोधन, इसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में एससी और एसटी की सीटों को समाप्त करने की समय सीमा को बढ़ा करके 70 वर्ष से 80 वर्ष तक कर दिया गया है और एंग्लो इंडियन की सीटों को भी समाप्त करने का प्रावधान किया गया, यानी सीटों की संख्या को बढ़ाया गया एससी और एसटी की और एंग्लो इंडियन की। फिर है 105वां संविधान संशोधन 2020 में, इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए और यह अधिनियम 15 अगस्त 2021 से प्रभावी है। मतलब 15 अगस्त 2021 को इस पर राष्ट्रपति ने अपने साइन किए हैं। फिर 106वां संविधान संशोधन 2020, इसे महिला आरक्षण के नाम से जाना जाता है और लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान इस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया और यह संविधान संशोधन 28 सितंबर 2023 से प्रभावी है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस तरह की और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको इसी तरह की जानकारी हम प्रदान करते रहेंगे, जो भी चीज़ें होंगी। और आपको कैसा लगा हमारी इस जानकारी को हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।